रूरल एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, इंटीरियर है, सेंसिटिव है, इंटरनेशनल बॉर्डर जगह है। यहाँ में जनता कितना सफर हो रहा है कौन जानता है। 4 साल से आप लोग यहाँ में काम कर रहे हो और आप लोग का डेजिग्नेशन का आप लोग को कैसा पता नहीं है। हमारा लाजू सर्कल में न कोई EAC बैठता है न CO इंचार्ज बैठता है, पर आप लोग का भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि अपना सीनियर को बताना है। कोई छूट नहीं बैठेगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा कॉलेज है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, SRDC नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, SRDC नहीं चाहिए। हाय 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 एडमिनिस्ट्रेटर हाय हाय। नमस्कार आप सभी को और स्वागत है हमारे ईस्टर्न टुडे न्यूज चैनल में। आज हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं लाजू से, जो कि तिराप डिस्ट्रिक्ट में वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्कल में से माना जाता है, लाजू सर्कल। तो आज यहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियन से लेके बहुत सारे पब्लिक लीडर, पब्लिक और जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स है वो लोग पूरा मिलके स्टूडेंट यूनियन लोग लीड करके यहाँ पे एक पीस रैली किया जा रहा है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो उसके बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगी। आज है 5 अगस्त 2024 और लास्ट मंथ 17 जुलाई 2024 में हम लोग यहाँ आए थे और स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग वो लोग ने रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने डिमांड रखा था कि यहाँ पे, क्योंकि ये जो लाजू सर्कल है वो बहुत ही बड़ा और बहुत पुराना सर्कल है और यहाँ पे EAC पोस्ट है जिसमें यहाँ के EAC नहीं है, तो वो लोग ने डिमांड रखा था कि एक डेडिकेटेड EAC यहाँ पे होना चाहिए। और सेकेंड डिमांड उन्होंने ये रखा था कि यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है और बहुत सारे ऑफिशियल्स पोस्टेड तो है, लेकिन ऑफिसर्स लोग यहाँ में नहीं रहते हैं, जिसके कारण यहाँ के जितने भी काम है सभी पेंडिंग होते हैं। और थर्ड पॉइंट उन्होंने ये रखा था कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, जितना भी गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज को लेके उन्होंने 3 पॉइंट्स रखा था। और जितना भी ऑफिसर्स यहाँ में पोस्टेड है वो लोग के लिए विदिन 15 डेज का अंदर में वो लोग आने के लिए उन्होंने एक रखा था, डिमांड रखा था, जो कि वो फुलफिल नहीं हुआ है, जिसके कारण आज यहाँ पे पीस रैली किया जा रहा है। तो आज के जो पीस रैली है उसमें वो लोग और क्या डिमांड करते हैं उनके बारे में जानने के लिए हमारे साथ आप भी जुड़े रहिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। मोस्ट रिस्पेक्टेड टू द चीफ्स एंड GPs ऑफ डिफरेंट विलेजेस ऑक्यूपाइंग द ओलो लैंड, लेट्स से। और जितना भी यहाँ में स्टूडेंट्स आया हुआ है, जितना भी भाई बंधु लोग जितना भी आया हुआ है, आप लोगों को भी मेरा तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और जितना भी पब्लिक्स आया है आज यहाँ पे, आप लोगों को भी बहुत ही दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। वी आर ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस टुडे। एज वी ऑल नो दैट द लाजू एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन अ फेलियर, हैज बीन अ utter failure since a decade now, and this movement should have taken place years ago. बट बेटर लेट देन नेवर। आज हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है सोच के कि आज ये बहुत ही हाई टाइम हो गया है कि वी शुड रेज आवर वॉइस एंड वी शुड मेक आवर वॉइसेस हर्ड हियर टू द स्टेट गवर्नमेंट, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। लाजू EAC जो आपका ये हेडक्वार्टर जो पोस्ट मिला है, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्कल में से एक है तिराप डिस्ट्रिक्ट में। Since the beginning of तिराप डिस्ट्रिक्ट ये लाजू सर्कल CO पोस्ट था पहले से, बट स्टिल अभी कितना साल हो गया? It's been almost 3 decades now। अभी तक की ऐसे इग्नोर किया जा रहा है हम लोगों को। इस तरह का इग्नोरेंस, वी हैव सबमिटेड न्यूमरस मेमोरेंडम्स। बहुत ही बार हम लोगों ने कोशिश किया है मेमोरेंडम डालने के लिए, इस बार भी दिया है। और आफ्टर दिस रैली ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी रिटन आवर मेमोरेंडम, फिर सबमिट करेगा। आप देखिए इतना बड़ा आपका पॉपुलेशन, लाइक लाजू सर्कल इज नॉट द लाजू विलेज,
it encompasses this from Chinhan village till then goes to आपका कोलम, आपका कोठुंग, आपका नोकना टुंगजंग. It encompasses all these villages. It's not the only Laju village that holds the Laju circle. तो इतना पॉपुलेशन को आप इग्नोर करना ये कौन सा मायने में सही है? I'm asking question to the district administrators. Yes, last time on 15th July we submitted memorandums demanding that the EAC officer, one dedicated EAC should be posted to Laju circle, जो कि वो rightfully हम लोग का हक है. उसके बाद में जितना भी आपका EAC डिपार्टमेंट, उसका अंडर में जितना भी डिपार्टमेंट से, स्टाफ से, ऑफिशियल से, वो विदिन 15 डेज आप यहाँ पे आना चाहिए, आप यहाँ पे फंक्शन करना चाहिए करके हम लोगों ने डिमांड डाला था. और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जिस तरह फंक्शन करना चाहिए था एज पर द नॉर्म्स, राइटफुली जो हम लोग ये तिरप डिस्ट्रिक्ट आपका लाजू सर्कल का जो लोग है उसका राइटफुली उन लोगों का जो हक है उसी प्रकार यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करना चाहिए था. ये 3 डिमांड डाला था, बट उन लोगों ने इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है. कुछ दिया है. She replied with some kind of छोड़ो ये लोग को, तो जो भी देता है बोलने से भी ये लोग ले लेगा, ऐसे कुछ रिप्लाई दिया उन्होंने कहा है कि I have already talked with the person in Itanagar personally and he or she has assured me that EAC लाजू में पोस्ट करेगा, वो ट्रांसफर कर देगा. ऐसे रिप्लाई दिया यहाँ पे with no authenticity, with no due date, कब देगा, कितना तारीख को देगा. और प्रेजेंट सिनारियो जो अभी सिचुएशन चल रहा है, यू कैन नॉट मेक योर बर्थ सर्टिफिकेट हियर, यू कैन नॉट मेक योर ट्राइब सर्टिफिकेट PRC, यू कैन नॉट इवन मेक आधार कार्ड हियर. तो ये प्रेजेंट सिचुएशन को उसने इग्नोर करके ये रिप्लाई दिया उन्होंने. तो भी आज उसी को ध्यान में रखते हुए मेमोरेंडम में ये भी लिखा था कि अगर आप वही हम लोग का जो चार्टर्स ऑफ डिमांड है, अगर उसको आप फुलफिल नहीं करेगा, वी विल गो फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वी विल गो फॉर पीसफुल रैली एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो आज हम लोगों ने किया है. तो आज ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. जितना भी रिक्वेस्ट ऑन, दिस इज नॉट द एंड बट दिस इज द बिगिनिंग. आइए स्टेप पहला हम लोग का ये कदम है. आज से शुरू होगा हम लोग का फाइट एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से. दिस इज द बिगिनिंग. आप अभी मत थकिए, आप प्लीज मत थकिए. अभी आपको थकना नहीं है. अभी आज हो सकता है कि आप कुछ कारणवश आप नहीं आ पाया है, पर नेक्स्ट टाइम इफ दे डोंट फुलफिल आवर डिमांड, हम लोग के पास जो है, अगर वो डिमांड को फुलफिल नहीं करता है तो वी विल गो फॉर अनदर मूवमेंट, वी विल टेक द नेसेसरी एक्शन. आपको इंटीमेशन दिया जाएगा. हम लोग मूवमेंट करते रहेगा जब तक हम लोग का जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं करता है. ये लाजू एडमिनिस्ट्रेशन का लोग की ऐसे है, ये लोग को कुछ भी दे दो ये लोग ले लेगा, ये लोग को इग्नोर करो, ये लोग को चाना खिलाओ, क्या ये माइंडसेट वो लोग के पास में है. दैट वी शुड चेंज. हम लोग उसको बदलेगा इस बार. ये मेरा नहीं है, ये उसका नहीं है, इसका नहीं, ये हम सभी का है. तो इस बार का जो रैली है, इट्स जस्ट अ वॉइस. ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पहुंचना है उधर तक. ये मेरा ही नहीं बल्कि ये जितना भी लोग है यहाँ का, ये एक आपका ये मन का बात है. ये चीज जो पहुंचना है उधर में जैसे भी करके. आई रिक्वेस्ट कि आपका ईस्टर्न टुडे चैनल जो आया है आज, आपके माध्यम से ये न्यूज पहुंचेगा उधर में. We have also have a charters of demand today also. हम लोगों ने बना के लेके आया है आज भी. Excuse me. Charters of demand बनाया है अभी भी. ये charters of demand में ऐसे है, I'll read out, हम पढ़ेगा आप सभी के लिए. We want, ये सेम डिमांड हम लोगों ने पहले मेमोरेंडम में भी दिया था, but still the charters of demand is something like this. We want dedicated EAC and designated HOD of every department for Laju circle. HOD जितना भी है आपका PWD, RWD, Horti, Agri, Veterinary, एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, आपका बहुत ज्यादा है यहाँ पे.
उसका जितना भी ऑफिशियल से डिपार्टमेंट से हम लोग को चाहिए। नो ड्यूअल चार्ज, ये ड्यूअल चार्ज का आप एक्सक्यूज को छोड़ दो, वी डोंट वांट दिस ड्यूअल चार्ज। उसके बाद में ये बहानाबाजी नहीं चलेगा अभी। और जितना भी ऑल सैंक्शन डिपार्टमेंट्स लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, वेटरनरी, हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा मस्ट फंक्शन एज पर द नॉर्म्स। आपका ईएसी पोस्ट यहां में आया है, ये ईएसी पोस्ट अकेला नहीं आया है यहां में, इसके साथ में उसका जो ब्रांचेस होता है, उसका जो फंक्शनरी जिस तरह होना चाहिए, जो मैंने मेंशन किया यहाँ पे, वो सभी डिपार्टमेंट्स भी होना चाहिए यहाँ पे, विद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था यहाँ पे, वो नहीं है। नाउ द पीपल ऑफ लाजू सर्कल इज कंफ्यूज, वेयर इज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वेयर इज द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, वेयर इज डिपार्टमेंट ऑफ आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, वेटरनरी कहां में, ये किसी को भी मालूम नहीं है। ये हम लोग का नेग्लिजेंसेस है ना, आपका एडमिनिस्ट्रेटर्स का नेग्लिजेंसेस है, ये हम लोगों की तरफ से आपको क्वेश्चन है। थर्ड में लिखा है कि ऑल द डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स those who are posted against Laju Circle must be shifted immediately within seven days effect from today। आज को गिन के आप कल परसों, आपका 7 दिन है आपके पास, इमीडिएटली आप जितना भी लाजू सर्कल का पोस्टेड आप ऑफिसर से, आप लाजू में जैसे भी करके आना पड़ेगा, आप जैसे भी करके आना पड़ेगा। ये मेरा कंसर्न नहीं है कि यू हैव नो क्वार्टर, आपके पास क्वार्टर नहीं है, वो मेरा कंसर्न नहीं है, वो आपका डिपार्टमेंट का कंसर्न है। आप ये बहानाबाजी मत करिए, वो डिपार्टमेंट का कंसर्न है। आपका यहाँ पे क्वार्टर्स भी है, लेकिन कोई नहीं बैठता बोल के वो टूट फूट के वो क्या क्या हो गया, वो तो होनी है, वो तो होना ही है, वो तो जैसे भी तो आपका एब्सेंस में वो तो होना है। यू हैव गॉट ईएसी हेडक्वार्टर, यहाँ पे ईएसी आपका ये क्वार्टर भी है वहां पे, तो you don't have had this one quarters, that is not our concern, that is not the concern of people of Laju Circle, वो आपका प्रॉब्लम है। You are being posted here, you must come and stay here, you must come and stay here and give us the service। आपको इसलिए पेमेंट कर रहा है, आपको सैलरी गवर्नमेंट इसलिए दे रहा है ताकि बिकॉज यू आर गिविंग द सर्विस टू द पीपल ऑफ लाजू सर्कल, पर आप तो हम लोग को सर्विस नहीं दे रहा है। You are staying, you are being posted here, but you are living somewhere else comfortably in a peaceful manner, but हम लोग को यहाँ में सफर करना पड़ा because of you। तो आपको जैसे भी करके यहाँ पे आना पड़ेगा। This is the ultimatum you have। Number 4 में ये है, we demand for the details of the following questions and should be fulfilled within 4 days। ये चार नंबर में 2 पॉइंट्स है हम लोग के पास में। हम लोग को ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको ये देना पड़ेगा, डीसी मैडम स्पेशली, आप जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है वो आपका अंडर, आपका अथॉरिटी के अंडर में है। तो वी वांट हाउ मेनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर इन लाजू सर्कल, लाजू सर्कल में प्रॉपरली कितना डिपार्टमेंट है, वो वर्बली वो आपका रिटर्न में हम लोग को देना पड़ेगा, आप जो एक्सप्लेन करना पड़ेगा रिटर्न में हम लोग को देना पड़ेगा, और वो दैट शुड बी नोन टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सर्कल, सबको मालूम होना पड़ेगा कि कितना डिपार्टमेंट है यहाँ पे। And also a list of government employees, those who are posted to Laju Circle with their names, which department they are posted to and since when। तो ये सवाल है, ये आपको फुलफिल करना पड़ेगा इस बार कि यहाँ पे गवर्नमेंट कितना आपका एम्प्लॉयज है यहाँ में लाजू सर्कल में, और कौन सा डिपार्टमेंट में है आप, और आपका नाम क्या है, और उसके बाद में आपका जो कब से आप यहाँ पे पोस्टेड होगे ना। आप चुपचाप से 10 साल से 5 साल से आप यहाँ में पोस्टेड है, लेकिन आपका शक्ल दिखाई नहीं दिया, आप वहां से आराम से बैठ के कहीं कोना में, कहीं ईटानगर में, कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कंफर्टेबली बैठ के आप सैलरी खा रहा है, वो आप कब से है वो हमें जानने मन है। तो दिस आर द 4 चार्टर्स, आप हमें जैसे भी हो फुलफिल करना है। फर्स्ट फुलफिलमेंट 7 डेज, विद इन 7 डेज आपको देना है कि जितना भी डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स यहाँ पे आना है, और 4 दिन का अंदर में आपको देना है कि यहाँ में कितना आपका डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स कितना है, उसके बाद में उसका नाम चाहिए, उसका कब से है यहाँ पे, और कौन सा डिपार्टमेंट, वो लीज चाहिए हमें। तो ये आज का यह मूवमेंट हम लोग का ये था मोटिव। तो काटाकुटी आई मीन बड़ा शब्दों में आराम से कहे तो अन्योन अपाथियोन अनाख्योन जितना भी है यहाँ पे, हम लोग का यहाँ में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता है। या चिचेंगे तुमवा का कौन ऐसा, और शुड वी रेज आवर वॉइस, यू डोंट गेट योर बर्थ सर्टिफिकेट। ये लाजू सर्कल जो है इन अरुणाचल प्रदेश, जब फर्स्ट 5 डिस्ट्रिक्ट था, जिसे अभी 26 डिस्ट्रिक्ट जैसा हो रहा है, इसी में सबसे एल्डेस्ट एंड मोस्ट सर्कल हेडक्वार्टर लाजू है,
अभी कोई भी जन्म नहीं हुआ होगा जब लाजू को सीओ हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश हुआ था। चाइना सेकेंड वॉर का पहले हुआ शायद, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिवली सिंस देन टिल नाउ इट इज डिप्राइव्ड, पॉलिटिकली डिप्राइव है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डिप्राइव है। और उसमें थर्डली बोलने से हमारा जनता भी थोड़ा अवेयरनेस में कमी है कि ये यहाँ में बिल्डिंग बना चुका है, ये इंडस्ट्रियल कुछ फार्मिंग के लिए बनाया ना, क्या चीज के लिए बनाया। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया तो ये तो पक्का जनता के सेवा के लिए बनाया। ये सीओ से कितना आदमी सीओ होके, ये सी प्रमोशन होके कितना ऑफिसर जा चुका है, कितना डीसी बन चुका है, कितना एडीसी बन चुका है। ये लाजू सीओ ऑफिसर सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं है, ये पब्लिक सेवा के लिए और सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए। ये सीओ बन के आएगा, 2-3 महीना रहेगा, 1 साल रहेगा, ये प्रमोशन लेके चला जाएगा, वहां में एडीसी बन के जाएगा, उसी फायदा के लिए नहीं है। सोसाइटी कितना यहाँ में रूरल एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, इंटीरियर है, सेंसिटिव है, इंटरनेशनल बॉर्डर जगह है, यहाँ में जनता कितना सफर हो रहा है कौन जानता है। अगर पॉलिटिकली डिप्राइव है या एडमिनिस्ट्रेटिवली डिप्राइव है और लीडर लोग का डिप्राइव होने से जनता का क्या गुनाह है, जनता का क्या गलती है। हमने भी ये मेमोरेंडम होने से भी जो भी मेरा टेन्योर में जो करना चाहिए वो हमने भी किया है। और हमसे पहले जो ओलो स्टूडेंट यूनियन था, ओलो वेलफेयर एसोसिएशन था, उन्होंने भी कोशिश किया है। तो कोशिश करते करते आई थिंक वी हैव रीच टू दी अल्टीमेटम। ये हम लोग का अल्टीमेट फाइट है। हम ये बोलेगा आज ये अल्टीमेट फाइट है और इसे हम लोग रुकेगा नहीं। वी विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर आवर राइट। हम लोग का लाजू एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लेन में तिरप डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी कमिश्नर का चेंबर में बंडल होगा, बंडल इतना सारा होगा। कभी ओसू देता है, कभी ओवा देता है, कभी पब्लिक लीडर देता है मेमोरेंडम्स, बट देन इट इज ऑलवेज अनहर्ड। हमको क्यों पढ़ा लिखाया है अपना माँ बाप ने हाजिरा करके, क्योंकि वो ये एक तो ये होप रखते हैं कि माई चाइल्ड ना, मेरा बेटा मेरा बेटी अच्छा के लिए लड़ेगा, सबके लिए फाइट कर देगा ना, नॉलेजेबल आदमी बनने दो, फिर सोसाइटी के लिए फाइट करने दो, अपना राइट को जानने दो। हमने जान लिया आज, आई हैव माई राइट्स एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मेरा फंडामेंटल राइट्स है। आपने तो पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, तो वो फंडामेंटल राइट को जानने दो बोल के माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, जान भी गया और हमको फाइट करना चाहिए। आज का मेन हमारा जो मकसद है और आज का रैली का जो मतलब है वो मैं तो समझता हूं कि आज का जो रैली है वो एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी हाई लेवल में अथॉरिटी है, उनको सवाल करने के लिए है, उनको पूछने के लिए है। क्या हम भी एक भारत देश का हिस्सा नहीं है क्या लाजू सर्कल? क्या हम एक भारत देश का नागरिक नहीं है क्या? आप दूसरों को जो ट्रीट करते हैं, दूसरों को जो सर्विस देते हैं, वो हमारा लाजू सर्कल में, लाजू ऐसे ऑफिस में क्यों नहीं है? पिछले ये 10-15 साल से ज्यादा हो गया हमारा यहाँ का लाजू सर्कल नॉट ओनली ओलो पीपल बट लाजू सर्कल के अंदर में आता है हमारा तुत्सा भाई बहन भी आते हैं, उनके गांव के भी आते हैं। लाजू सर्कल में कितना सारा पॉपुलेशन है। आप उन बच्चों का, उन बुढ़ों का, उतने आदमी का जो है आप भविष्य जो आप सोचता है कि नहीं सोचता है? आज आप लोग का प्रॉब्लम को देख के कहीं ना कहीं हमने अपना प्रॉब्लम भी फील किया है। कई साल से हमने सुना है कि लाजो में ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज हमसे भी रुका नहीं गया। तो आज हम खुद विलिंगली यहाँ अपना टीम के साथ आया है और अपना जो आपका जो दुख दर्द है उसमें अपना आपको शामिल करना चाहता है। और आज ओसू प्रेसिडेंट नाली को और उनके टीम को और यहाँ में जितना भी मौजूद है आदमी, सबको हम अप्रिशिएट करता है कि
कि वो लोग आज इतना स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट को रेस किया है। ये सिर्फ हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम नहीं, बल्कि पूरा स्टेट का प्रॉब्लम है। ये जितना भी रिमोट एरियाज है उसमें ऐसा ऑफिसेस खाली पड़ा होता है। इसके लिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग जोर शोर से कंडेम करता है। और आज जो रैली हुआ है उसमें हम थोड़ा लेट पहुंचा है, लेकिन आज जितना भी डिमांड प्लेस किया है ओसू ने, अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो इससे भी बड़ा रैली हम मिलकर खोंसा में करेंगे जोर शोर से। और आज एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी हाल में जवाब देना पड़ेगा। आपका दर्द मेरा दर्द, नॉट ओनली अलाजो का, तुत्सा का भी मेरा दर्द है, नोक्ते का भी मेरा दर्द है, सब जगह का मेरा दर्द है। कोई चुप नहीं बैठेगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा कोलैप्स है। जितना भी लॉस हुआ है सब भरपाई वो ही करना पड़ेगा किसी भी हाल में। इसलिए आज हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वेस्ट करता है कि ये जो पॉइंट है इसको जल्द से जल्द फुलफिल करना चाहिए। बल्कि हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खोंसा में, वहां में भी हम देखा है कि ऑफिसर्स लोग काफी जगह में नहीं होता है, जिसका वजह से बस्ती में बैठने वाला आदमी लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। बस्ती बहुत दूर दूर से बुरी बुरा लोग आता है अपना डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, वो लोग खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो ये बहुत एक बड़ा समस्या है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये लास्ट एंड फर्स्ट मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, अगर ये डिमांड जो है फुलफिल नहीं हुआ है यहाँ में और एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम अगर ठीक नहीं किया है, नॉक्ते स्टूडेंट यूनियन ओसू के साथ खड़ा रहेगा और तिराप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खोंसा में डेमोक्रेटिक मूवमेंट जोरों शोरों से करेगा। थैंक यू। हाल ही में असेंबली सेशन में हम लोगों ने सुना है कि बंगलिन लोवांगडोंग सर ने एक आवाज उठाया था इसी इशू को लेके, ये सी लाजू का कमियां को लेके। तो उसमें हम लोग ने सुना है कि सीएम सर का हम लोग ने रिप्लाई सुना है। तो उसमें सीएम सर ने बहुत सा अरुणाचल का जो कमियां है ऑफिसर्स, उन सब का जिक्र किया है। तो हम लोग का ये रिक्वेस्ट है, अगर आपका माध्यम से उन लोगों तक अगर पहुंच पाता है हमारा आवाज, तो ये हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर, ये लाजू सर्कल एक ओल्डर सर्कल है और बाकी सर्कलों में से कंप्लेन ना करें। आप तुरंत जल्द से जल्द कुछ कीजिए हमारे लाजू सर्कल के लिए। बहुत साल से हम लोग यहाँ सफर है ओलो, ये हम लोग का लाजू सर्कल। ईस्टर्न टुडे न्यूज के माध्यम से मैं लाजू सर्कल के लोगों के दिल में जो इच्छा है, जो हमारा तकलीफ है, लाजू सर्कल में बैठ के वो चीज मैं ईस्टर्न टुडे न्यूज के माध्यम से हायर अथॉरिटी, तिरप डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन और HODs और स्टेट के गवर्नमेंट को मैं अपने वाणी और लोगों के मांग को सुनाना चाहूंगा। देखिए, लाजू सर्कल में जो CO पोस्ट है बहुत पुराना है और अभी लाजू सर्कल के जो CO पोस्ट है वो अभी अपग्रेड होके EAC पोस्ट में आ गए। लेकिन EAC पोस्ट होने के बावजूद भी हमारा लाजू सर्कल जो EAC पोस्ट है उसको पूरा नेग्लेक्ट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने तो अपना काम करके CO या EAC भेजता है, मगर हमारा लाजू सर्कल में न कोई EAC बैठता है न CO इंचार्ज बैठता है। आज हमारा मांग है, लाजू सर्कल के जितने भी लोगों का मांग है, प्लीज गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तिरप डिस्ट्रिक्ट के HODs, तिरप डिस्ट्रिक्ट के DC मैडम, काइंडली हमारा लाजू सर्कल के EAC हेडक्वार्टर में प्लीज इंडिपेंडेंट CO, इंडिपेंडेंट EAC काइंडली यहाँ पर बैठना है। हमारा लाजू सर्कल इतना पुराना है और इतना सारा पॉपुलेशन है, इतना सारा गांव है, हमें बर्थ सर्टिफिकेट के लिए,
टाइप सर्टिफिकेट के लिए, पीआरसी के लिए क्यों खोंसा जाना पड़ेगा? हमें खोंसा क्यों आना है? हमें खर्चा क्यों करना है? जबकि हमारे गांव, हमारे लाजू सर्कल हेडक्वार्टर, उसमें ईएसी इंडिपेंडेंट जज है। हर कोई मोदी जी के, बीजेपी के जितने भी सारे स्कीम्स है, हर कोई एवेल कर रहा है, हर कोई उसको यूज कर रहा है, मगर हम लाजू सर्कल के लोग, हमें मौका नहीं मिल रहा है, हमें मालूम नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना भी वर्किंग डिपार्टमेंट्स है, जितना भी एग्री होर्टी का जो डिपार्टमेंट है, उसमें ऑफिसर्स नहीं है, उसमें लोग नहीं है हमें सुनाने वाला। यहाँ पर सबसे बड़ा पोस्ट होल्डर कौन है? आई थिंक इवन एलडीसी भी नहीं है यहाँ पर। जितना भी लोग देख रहा है, मुझे तो ये लाजू ईएसी हेडक्वार्टर में केवल एलसी लोग हैं, वो तो एक लेबर से, वो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ बना पाएंगे? वो हमारा एसटी कहाँ बना पाएंगे? वो तो लेबर है यार। कम से कम एटलीस्ट एलडीसी, यूडीसी कुछ तो रहो। ईस्टर्न टुडे न्यूज के माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को और तिरप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यह अपील करता हूं कि अगर जो हमारा मेमोरेंडम है उसको आप लोग फुलफिल नहीं करेंगे तो हम लोग वायलेंस जाएंगे। मेरा नाम नाजिन लोंग है और मैं ये सर्कल लाजू सर्कल राजा का बेटा हूँ, नाजिन लोंग दूं। आज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा आज के जो ओसू प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, उन्होंने जो लीड करके आज ये पीसफुल रैली एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो अरेंज किया है। आज के दिन सिर्फ जो फॉर्मर स्पीकर ने बोला है कि ये सिर्फ उनके लिए नहीं, otherwise we can say not for the students or educated people, but it is for all. ये सब के लिए है, स्पेशली जो बुरा है, जो हमारे माता पिता गांव के हैं, वो लोग खोंसा नहीं जा पाता है। और वही है कि गवर्नमेंट से मैं वही अपील करना चाहूंगा, काइंडली जो आज का जो हम लोग का डिमांड है उसको काइंडली फुलफिल कीजिए। और हमारा जितना भी जो ईएससी जो यहाँ का ऑफिसर है वो अपॉइंट जो डीसी का तरफ से है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग का तरफ से काइंडली अपॉइंट कीजिए और यहाँ में सर्विस आप जल्द शुरू कीजिए, क्योंकि हम लोग और सफर नहीं करना चाहता है। ट्राइब जो दूसरा के लिए जल्दी बनाता है, लेकिन हम लोग का स्पेशली लाजू सर्कल के लिए टाइम ही नहीं है वो लोग के लिए, क्योंकि वो लोग के लिए थोड़ा मोबाइल देखने के लिए समय है। इसलिए मैं डीसी के साथ भी बात किया था, लेकिन डीसी ने भी बताया है होगा हम बताएगा। तो लास्ट ने एक ये औरत ने वो पर्ची दिया, तो गया परसों ही मैंने रिसेंटली फिर बनाया नहीं क्या नहीं बनाया, उनके पीआरसी जो सबमिट किया था अभी तक नहीं बनाया। उसी प्रॉब्लम जैसा जितना बुरा लोग है, यहाँ से जाने के बाद वहां में 2-3 दिन बैठता है, फिर होता है नहीं ऐसा करके ना। तो वही है कि स्पेशली हम लोग का यहाँ में ईएसी जो रिप्लेसमेंट जो एक्चुअली डीके सर था, उसका रिप्लेसमेंट में यहाँ में आना चाहिए था, तो वो खोंसा में बैठा हुआ है। वो खोंसा में क्या वजह से बैठा हुआ है? ये ईएसी पोस्ट है, यहाँ में आना चाहिए, लेकिन खोंसा में अपना पावर से वहां में बैठा है। This memorandum, first a copy will be given to the EAC in charge of Laju Circle, and then the memorandum again time. This is the second time in within these 2 months. Like last time, we submitted memorandum was on 15 July, and today is the 5 August. We will be submitting again. And what are the memorandum charters of demands must be fulfilled. If they don't fulfill the charters of demand, then as I said earlier, we'll proceed with the next movement. We'll go for bike rally, motomobile rally straight from Laju to Khonsa,
and we will do it so. So ये आपको I'll give you the picture also. तो आप इसको खींच के आप वहाँ में भी दे सकते हैं. So I hope and appeal that through your channel, through your medium, DC Madam will hear us out. EAC of the Laju headquarter will come to Laju, and as demanded, all the staff, all the officials of the Laju circle will come to Laju within 7 days, and all the necessary question asked here will be fulfilled within 4 days. तो ये मेमोरेंडम आज हम या EAC ऑफिस में आज हम हैंड ओवर करेंगे the copy, and the memorandum will straight go to DC Madam. My voice to the administration, at the same time to our state government. Like we as denizens of Laju and also this circle, we have been deprived. Now we are well versed that we are living in a democratic country where we have rights, that is fundamental rights, right to equality, right to expression. Now we are feeling that living in this democratic country, we are not having the equality. The facilities where they are given in some places, we are not able to enjoy the facilities. And also today here, with the help of and through this mode of this Eastern, today we would like to raise our voice that as soon as possible, please fulfill the demands and the goals that we have raised today. And this is also, I want to appeal to the government, to the administration, that this is just the beginning. This is just the starting point. We are not going to stop. We are going to go forward until and unless our goals, our objectives are being fulfilled. So, we appeal the concerned authority to kindly bring and kindly give the rights that we are to enjoy according to what rights we have, like the officers or the concerned staff, those who are to be here. Please, the concerned authority, give us what we have, our rights. And last but not the least, we are going to come forward until and unless our demands are fulfilled. So, thank you very much, all of you, for coming here and for witnessing the peaceful rally. And in the days to come also, like I have told you, let us come and stay under one umbrella until and unless our goals are given. So thank you very much. And also, once again, I thank the Eastern today, the police personals, and all how many the brothers and sisters, Chinuchipayon Bateta Yuwanga, Yabab Teshora. तो इस वक्त हम लोग आए हैं लाजू सर्कल के EAC ऑफिस में, और यहाँ पे जो रैली हो रहे थे यहाँ में एंड हुआ है। तो यहाँ में हमने बहुत सारे स्पीकर से सुना है कि आज का रैली जो किस चीज के लिए किए गए थे, और यहाँ के जो ओलो स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी बहुत अच्छा से समझाया है, और आगे हम उनसे और ब्रीफली जानने के लिए भी कोशिश करेंगे। और यहाँ जो EAC ऑफिस है उसमें बहुत सारे स्टाफ है, तो हम उनके बारे में जानेंगे, उनके डेजिग्नेशन के बारे में जानेंगे, और आज तक यहाँ में क्या क्या करते आ रहे थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी बनते आ रहे थे, क्या क्या करते थे, वो सब चीज भी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हम लोग EAC ऑफिस के अंदर आ गए हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ में जो स्टाफ है वो लोग क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे। तो आप में से हम जानना चाहेंगे यहाँ में सबसे हेड कौन है? आप है ना, थोड़ा सा आ जाइए आगे में। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ में टोटल आप लोग कितना काम करने वाले कितने हैं यहाँ पे? हम लोग ये 12 है। 12 है ना, और बाकी लोग कहाँ में है? बाकी लोग एक जो ये फ्लैग ड्यूटी करता है, रेगुलर है वो भी, और एक है रेगुलर। हाँ, मैं जानना चाहूंगी आपके डेजिग्नेशन के बारे में, और यहाँ पे जितने भी है सभी के डेजिग्नेशन के बारे में जानना चाहूंगी, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए। ALC में है और ये लोग भी ALC है। ALC, तो थोड़ा बताइए उसका क्या मतलब है? ALC का क्या मतलब है, फुल फॉर्म बताइए। आपको आपका डेजिग्नेशन का बारे में कैसा पता नहीं है? आपका डेजिग्नेशन का फुल फॉर्म कैसा मालूम नहीं है? अच्छा ये बताइए ALC का क्या काम होता है, क्या उसका क्या काम है, क्या रोल होता है? ALC का तो ऐसा है जैसे दाग साफ देना ना, और बस्ती बस्ती में कुछ वो होने से दाग लेके जाता है, वो सभी होता है ALC का। और आजकल तो ये
ये क्या होता है, बर्थ सर्ट भी हम लोग बनाता था पहले यमी होने का समय में। और लड़का लोग जो नहीं जानते वो लोग तो बाहर का काम लोग करते हैं जी। तो यहाँ में जितने भी लेडीज है सब अंदर का ऑफिशियल काम लोग आप लोग करते हो। हाँ। तो यहाँ में मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ में क्या LDC UDC नहीं है? LDC UDC तो नहीं है, LDC 2 है। तो वो लोग कहाँ में है? अभी तो कौन सा में, फरवरी तक तो यहीं में था। वो लोग क्यों, वो लोग का ड्यूटी यहाँ में, तो वो लोग क्यों है वहाँ में? वहाँ में क्योंकि अभी जो भी काम हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है, तो ना ट्राइब PRC लोग भी सब ऑनलाइन हो रहा है, तो यहाँ में तो कुछ ऑनलाइन का सुविधा ही नहीं है। इसके लिए वो लोग वहाँ से कर रहे हैं। और बर्थ भी हमें होता था, हम लोग ही बनाता था, तो बर्थ का भी जो ये आधार कार्ड ऑफिस से हाथ से लिखने वाला जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो लोग, तो हम ये कंप्यूटर से वो हो रहा है, तो यहाँ में तो नहीं है कंप्यूटर। ये भी जानना चाहेंगे कि जो यहाँ में बर्थ का काम जो रुक गया बोला है ना, नहीं हो रहे, तो वो कब से नहीं हो रहे? अभी 2 फरवरी ऐसा से नहीं, फरवरी में नहीं, मार्च ऐसा से नहीं हुआ क्या? मार्च ऐसा से, मार्च। तो अभी काफी 2-3 महीना से आप लोग रेगुलरली आते हो ना। तो आप लोग क्या करते हो यहाँ पे आके? सभी से मैं जानना चाहूंगी, आप लोग क्या करते हो यहाँ में आके? हम लोग आके इसे ड्यूटी है बोल के तो हम लोग आके बैठते हैं। वही तो ड्यूटी है, तो आप लोग कौन सा ड्यूटी करते हो यहाँ पे? हम लोग क्या ऐसे आके बैठते हैं, और जो वहाँ से कुछ मीटिंग सीटिंग होता है, कागज से लोग भेजते हैं ना, हम लोग सर्कुलर ऐसा लोग बांटने के लिए ये लोग को भेज देता है, तो हम तीनों यहाँ में बैठते हैं। और जब ये लोग फ्री होते हैं तो ये लोग भी आके यहाँ में हम लोग के साथ में बैठते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज। यहाँ में EAC ऑफिस में क्या क्या चीज का डॉक्यूमेंट बनता है, थोड़ा बताइए। यहाँ जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, थोड़ा आगे आ जाइए प्लीज। बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट वो सभी बनते हैं। और PRC ट्राइब वो सब तो ऐसे सबमिट करके भेज देता था, तो जन सुविधा में बनता था। तो यहाँ में फैसिलिटी नहीं है, इसके लिए हम लोग सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ वो सब बना देता था। तो अभी ऐसा हो गया कि 2-3 महीना हो गया, तो अभी तो टाइपिंग सिस्टम हो गया, तो हम लोग का हैंड से वो नहीं लिखेगा बोल के आधार कार्ड का ऑफिस से रिजेक्ट किया है कि वो नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग अभी ऐसा हो रहा है कि यहाँ में कुछ काम नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया। तो अभी कौन सा में बन रहा है अभी, तो अभी वही फरवरी महीना से तो यहाँ में था बाबू लोग, तो अभी तो वो लोग यहाँ में कुछ फैसिलिटी नहीं है, इसका वजह से कौन सा चला गया। तो हम लोग अभी ऐसे ही कुछ ऐसे बैठ के टाइम टेबल ऑफिस में आएगा, कुछ ये होगा तो वो काम कर देगा, या ऐसा करके तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो आप लोग बता रहे हो, क्या आप लोगों ने कंप्लेन दिया है अपने जो सीनियर्स है उनको? नहीं, एक्चुअली हम लोग तो क्या कंप्लेन करेगा ना, क्योंकि वो लोग बड़ा लोग ही, वो लोग मालूम है जो भी मालूम है, पर आप लोग का भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि अपना सीनियर को बताना है, क्योंकि वो लोग यहाँ में नहीं है स्टेशन में, तो आप लोग कर रहे हो यहाँ पे, तो आप लोगों का काम है वो लोग को बताना, रिपोर्ट देना है कि नहीं जी। और अंकल मैं आपसे भी थोड़ा जानना चाहूंगी, आप क्या करते हो यहाँ में, आपका डेजिग्नेशन क्या है? हम लोग तो ये जंगल संगल सफा करता है, बाहर में करता है, और कई बाबू साहब लोग का बागेन बेरा उड़ा टूटने से उसको खुटी बेरा लगाता है, और हम लोग का बाहर में ड्यूटी है। यहाँ का तो इतना ध्यान नहीं है हम लोग का ऑफिस का, तो हम लोग का जो बाहर में काम नहीं होने से कभी कभी आता है यहाँ में, और नहीं तो बाहर में ज्यादा करता है। हम लोग जंगल होने से जंगल सफा करता है, और बागेन सागन वही बेरा उधर टूटने से उसको ही करता है, और बाकी तो हम लोग इतना ध्यान नहीं है यहाँ का। तो अंकल यहाँ ये जो ऑफिस है उसका इंचार्ज जो कौन है वो थोड़ा बता दीजिए। इंचार्ज तो अभी तो हम लोग का नुकलेम सर होगा, लेकिन अभी तो हमें तो नहीं है, हम लोग देख रहे हैं, तो हम भी क्या करेगा इंचार्ज। हम लोग का तो इतना तो ध्यान नहीं है, हम लोग बाहर में है। जैसे कि बोला है कि वो सर जो इंचार्ज है वो अभी स्टेशन में नहीं है, तो हम जानना चाहेंगे कि वो कितने दिनों से स्टेशन में नहीं है, बताइए आप प्लीज। हम लोग तो बाहर में काम करता है, अंदर वाला तो नहीं करता है। पर आप लोग तो बाहर का जो जंगल है ना वो साफ करो बोलने से हम लोग साफ कर देता है, और वही में डाक देना है बोल के बोलने से हम लोग डाक देने जाता है। लेकिन देखा तो होगा ना कि आप लोग का सर यहाँ में अभी स्टेशन में है नहीं है, वही मैं पूछ रही हूँ कि वो कब से यहाँ में स्टेशन में नहीं है। लोग तो बाहर में ही है, हम लोग तो मालूम नहीं है क्योंकि बाहर का काम करता है ना हम लोग। अंकल आप क्या बोलना चाहते हो, हम आपसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे, आप क्या बोलना चाहोगे? ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम मोहन रमसू, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल पंचायत में पियोन जी। तो आपका यहाँ पे ये ऑफिस में क्या क्या काम होता है? क्योंकि हम लोग का ये ऐसा तो अंडर मेंबर सेक्रेटरी है ना हम लोग, क्योंकि हम लोग का पंचायत का जो प्रोग्राम है वो तो आप लोग जानता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से बस्ती में आपका GPDP प्रोग्राम है, मिशन अंत्योदया,
ऐसा करके हम लोग का PTA CA वहाँ में बस्ती बस्ती में कंटिन्यू जाता है रेस्टलेस। और एक्चुअली बोलने से हम लोग का प्रॉपर यहाँ में हम लोग का पंचायत का ऑफिस भी नहीं है। आप कितने साल से यहाँ में काम कर रहे हैं? मैं आपका अभी 2011 में अपॉइंटमेंट हुआ है मेरा। 2011 से अभी तक यहाँ में कॉन्ट्रेक्चुअल में है। थैंक यू। और मैम, जैसे कि बाकी स्टाफ का कहना है कि यहाँ में EAC स्टेशन में नहीं है, जो EAC का जो इंचार्ज है वो स्टेशन में नहीं है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो कितने दिनों से स्टेशन में नहीं है? फरवरी से नहीं है। फरवरी से ही नहीं आया है, एक बार भी नहीं आए? हाँ, बीच में आए थे। तो ओलो स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट है उनसे भी हम बात करके देखते हैं वो क्या कहना चाहेंगे आज के जो रैली प्रोग्राम है उसके बारे में। ये रैली पीसफुल रैली एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग ने किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पोस्टर में जितना में भी हम लोग का सवाल ये है कि क्या कैपिटल एरिया में बैठने वाला या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठने वाला हम लोगों से ज्यादा आपका इंडियन सिटीजन का है क्या? आर वी लेस इंडियन सिटीजन? ये हम लोग का सवाल है। ऐसा आप उसको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ डायग्राम्स बनाया है कि वी आर नॉट लेस इंडियन इफ वी स्टे एट द रिमोट एरियाज। तो ये हम लोग का सवाल है। तो आज हम लोग का यही मांग है। वंस अगेन हम लोगों ने ये आपका मेमोरेंडम्स लिखा है फिर से, तो उसी मेमोरेंडम के हिसाब से अगर हम लोग का डिमांड्स को अगर फुलफिल करता है तो वी कैन टॉक, या अदरवाइज अगर फुलफिल नहीं करता है तो वी हैव अनदर मूव। हम लोग जो फिर पीस रैली के लिए, फिर डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए हम लोग जाएगा। तो हम लोग का डिमांड यही है कि लाजू सर्कल को आप पार्शली आप नजर से ना देखें। आप हम लोग भी जितना इस देश का वासी है हम लोग भी तो उतना ही है। तो हम लोगों ने क्या इतना बड़ा गलती कर दिया कि आप लोग तिरप डिस्ट्रिक्ट में जो लाजू सर्कल है, जितना भी लाजू सर्कल में जो लोग है उनको आप इतना इग्नोर करके रखा हुआ है। तो हमारा डिमांड यही है कि हमको भी आप रिकॉग्नाइज करने से सही है ना। हम लोग भी तो आप तिरप डिस्ट्रिक्ट का ही है। तो वो लिखा है जैसे कि हम लोग ये मन में ये सवाल आ गया है कि क्या हम लोग तिरप डिस्ट्रिक्ट का इवेंट पार्ट भी है? क्या हम लोग अरुणाचल का इवेंट पार्ट भी है? क्या हम लोग देश इंडिया भारतवासी है कि भी नहीं? ये क्वेश्चंस आने लग रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे इतना इग्नोर आप ना करें। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC मैडम को भी ये हम लोग अपील करते हैं। कल आज तो शायद से नहीं जा पाएगा, तो कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग जाके मेमोरेंडम फिर से मैडम के हाथ में हम लोग पर्सनली इस बार पर्सनली मिल के हम लोग सबमिट करेगा। फिर चार्टर्स ऑफ डिमांड है वहाँ पे, उसी हिसाब से हम लोग नेक्स्ट मूव क्या है इसी हिसाब से हम लोग टेकअप करेगा। जी सर। और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, लाजू सर्कल वाले लोग जो फेस कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट बाकी सर्कल में ऐसे हो रहे हैं कि नहीं? आपको क्या लगता है? ये आपने एकदम बहुत ही सही और इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है। ये इशू ये मैं कहना चाहूंगा जोरों शोरों से कि दिस इज नॉट दी ओनली इशू ऑफ लाजू सर्कल का इशू सिर्फ नहीं है ये। आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए, आप डिस्ट्रिक्ट में जाके हेडक्वार्टर में जो बैठा हुआ है, CO हो गया, EAC ADC जो भी होगा, वो कहीं ना कहीं किसी आपका सर्कल का ऑफिसर्स होगा। वो लोग वहीं पर ही बैठते हैं। इफ यू गो एंड सी बारी बासिप का आप देखने जाओ, अगर आप दादम एरिया में देखने जाओ, आप फिर जाके आपका नमसंग में जाओ, फिर कहीं में भी जाओ, मेरा ख्याल से ये चीज जो हर जगह के लिए, हर सर्कल के लिए ये प्रॉब्लम है। ये नॉट इवन फॉर द डिस्ट्रिक्ट बट इवन इन द इंटायर स्टेट अरुणाचल में, हर स्टेट में ये आपका बराबर से प्रॉब्लम यही है कि अब जो पोस्टेड किया गया है कहीं और पे, आप कहीं सर्कल या ICR में या फिर आप कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आराम से बैठ के आप सैलरी खाते हैं। तो आप वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आपका खीमयुंग बोल के एक सर्कल है। तो वो सर्कल में आई हैव विजिटेड इट पर्सनली। तो वहां में भी सेम बराबर आपका EAC पोस्ट है, वहां में भी मिडिल स्कूल है, वहां में भी आपका जितना डिपार्टमेंटल आपका सैंक्शन डिपार्टमेंट सब है, पर वहां में भी कोई नहीं बैठता है। तो बाय एनालाइजिंग दोस थिंग्स ये हमको लगता है कि ये नेशनल इशू है और आपका ये स्टेट इशू है। और मैं सभी जितना भी रिमोट एरिया में जो बैठा हुआ लोग है, जो सेम प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहा है, अगर आप भी फेस कर रहे हैं तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना आवाज उठाएं। ये आपका बेसिक राइट्स है। बेसिक से बेसिक राइट्स अगर आपको नहीं दिया जाता है तो द ओनली वे वी डू इज वी प्रोटेस्ट, वी गो फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो मैं सभी से आप सभी जितना भी रिमोट एरियाज में है, अगर आपको भी लाजू सर्कल की तरह अगर आपको पार्शली देखा जा रहा है, आपको ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप भी
मूवमेंट आइए, आप भी रैली करिए, आप भी अपना आवाज उठाइए। मैं सभी से ये विनती करूंगा। तो आप सभी ने देखा है और सुना है आज के रैली के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को। तो लाजू सर्कल के पब्लिक ने जो आवाज उठाए है, जो कदम उठाए हैं, क्या उन्होंने ये सही किया है? एक सवाल ये भी बनता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन तक उनके बात पहुंच पाएंगे? जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उन सभी से भी पूछना चाहूंगी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके सर्कल में क्या एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से फंक्शन हो रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा ईस्टर्न टुडे न्यूज चैनल में।